कहानी अकबर, बीरबल और अदृश्य चोर का रहस्य। इस कहानी को आप पठन के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक दिन सम्राट अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और गुलाबों की खुशबू पूरे महल में फैल रही थी। लेकिन अचानक अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने देखा कि उनके बाग का सबसे दुर्लभ सोने का गुलाब गायब था। यह कोई साधारण फूल नहीं था, वह सोने से बना हुआ था और उसमें कीमती रत्न जड़े हुए थे। इसे एक विदेशी राजा ने अकबर को उपहार में दिया था। अकबर तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पहरेदारों को बुलाया और कहा, यह फूल महल के अंदर से ही चोरी हुआ है। इसका मतलब है कि चोर हमारे ही बीच में है। दरबार तुरंत बुलाया गया। सभी मंत्री, सैनिक और सेवक वहां उपस्थित थे, लेकिन कोई भी चोर होने की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस रहस्य को सुलझाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, आज रात हम चोर को खुद पकड़ लेंगे। दरबारियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। बीरबल ने सभी संदिग्ध लोगों को एक कमरे में बुलाया और कहा, इस कमरे में एक जादुई घंटी रखी है। जो भी चोर होगा, जब वह घंटी को छुएगा तो घंटी अपने आप जोर से बजने लगेगी। सभी लोग एक एक करके कमरे में गए और घंटी को छूकर बाहर आ गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घंटी एक बार भी नहीं बजी। दरबारियों ने सोचा कि शायद बीरबल की योजना असफल हो गई। तब बीरबल ने सबको अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। जैसे ही सभी ने अपने हाथ आगे किए, बीरबल ने तुरंत एक सैनिक को पकड़ लिया। अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, घंटी तो बजी ही नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि यही चोर है?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, असल में घंटी में कोई जादू नहीं था। मैंने उस पर काला रंग लगा दिया था। जो भी उसे छूता उसके हाथ पर रंग लग जाता। फिर बीरबल ने उस सैनिक के साफ हाथों की ओर इशारा किया और कहा, यह व्यक्ति ही चोर है, क्योंकि डर के कारण इसने घंटी को छुआ ही नहीं। अकबर ने सैनिक को दंड दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई हर बार सच को सामने ले आती है। उसने स्वीकार किया, महाराज, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने सोने का गुलाब चुरा लिया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगा। उस दिन सबने एक बात समझ ली, सच्चाई को छिपाना मुश्किल है, क्योंकि डर ही चोर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।